बेसिकली अभी अगर यू एनालाइज नो मकरू राशि का जनरली गोचर इतना सपोर्ट कर देगा, सारे प्लैनेट्स अगर आप देखोगे तो सभी फेवरेबल हैं अभी, ठीक है। नॉट ओनली फेवरेबल, सुपर फेवरेबल है, ठीक है। अगर टेम्पररी बेस में भी हम लोग देखते हैं तो जैसे अभी ये बोला जा रहा है कि इन थर्ड हाउस, पर्टिकुलरली थर्ड हाउस में शुक्र भी आएगा, बुध भी आएगा, राहु भी आएगा, शनि भी आएगा, मून भी आएगा, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वाला वो एक आएगा, ठीक है। तो सबके लिए बुरा होगा। षडाष्टक योग अभी जो होना है, इट इज सभी के लिए इट इज डेंजर वन, ठीक है। और भयंकर इकोनॉमिकल ट्रबल सबके लाइफ में, वो टेम्पररी बेस में भी आएगा या फिर वो प्लाट, देखो कोई भी गोचर जब आता है ना, तो वो गोचर करता क्या है कि आप कभी नहीं सोचना कि इस समय क्या फल मिलेगा। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएगा कि अगला समय तक आपको घिसट देगा। ऐसे जैसे बोल रहे ना कि मार्च 29 तारीख को 6 ग्रह एक जगह में बैठेंगे तो सब फट जाएगा, फट के फूल बन जाएगा, सबका हट जाएगा, है ना। तो वो, हाँ, वो षड ग्रह कुटुंब, लेकिन उस समय क्या देगा नहीं देगा वो तो झटका करेगा। लेकिन वो षडग्रह कूट एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जो अगला लॉन्ग टाइम तक लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो, आज आप मेरे से बात कर रहे हो, आज 4 तारीख हो गया, गुरु बृहस्पति मार्गी हो गया। बकरी था और इंड पार्ट का बकरी में गुरु बृहस्पति जब बकरी होने लगता है और बकरी से मार्गी होता है तो वो टाइम पीरियड, मतलब वो पीछे जा रहा है। अब जब वो उसको बकरी से मार्गी होना है तो पहले वो स्टेगनेंट होगा, स्टेगनेंट होने के बाद अगेन अपना मोशन पकड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन और मार्गी मोशन। अभी आप कैसे गिनती करोगे? फ्रॉम कैप्रिकॉर्न साइन इट इज 5, ठीक है। पंचम स्थान हो गया, तो पंचम स्थान में अभी गुरु बृहस्पति आपका शनि को दबा के बैठा है। आप कौन शनि हो? बोले आप वृषभ का शनि, पंचम का शनि आपका है। गुरु बृहस्पति दोनों फॉर्मूला को उधर लगा दो, कारक भावनाशाय लगा दो और स्थान हानि करे गुरु, ये दोनों सूत्र को उधर लगा दो। आप कुछ हद तक सेव हो। शनि का महादशा है, शनि का 7.5 है और आपका शनि के ऊपर गुरु कवर करके रख दिया है। गुरु इज द ह्यूज प्लैनेट, बिग प्लैनेट, ठीक है। तो गुरु जहां बैठेगा उसको बोलते हैं इट इज नियर अबाउट 700 वर्ल्ड का ताकत रहता है, या 700 वर्ल्ड गुरु बृहस्पति के अंदर घुस जाएगा। अभी तो मैं तो लेके तो मेजर किया नहीं ना, हम भी सुन के बात कर रहे ना ठीक है। तो वो जिस घर में बैठेगा उस घर में अगर एनी मैलिफेरिक प्लैनेट इज देयर, उसको दबा के रखेगा। अभी सोचो, यू आर 73 ना, 73 का है ना, तो 75 में शनि मिथुन में था, जो इसका भी 75 कुंडली, 74 कुंडली देखोगे, 73 इंड पार्ट में भी घुस के निकल रहा था शनि। हम लोग तो देखते रहते ना शनि किधर कहाँ था। तो गुरु उसको उधर दबा के रख देगा। तो जितने मकर राशि का छठा का शनि होगा, जितने भी एनी कुंडली, 81 का कुंडली ले लो, 73 नहीं 91 तो मकर में था, तो उस समय का जो 73, 74, 75, 76 समाओ, वो बकरी मार्गी होके उधर गुरु दबा के बैठेगा। जब दबा के बैठेगा तो क्या करेगा? इनको शनि का फल होने नहीं देगा। तो डायरेक्ट वो गुरु, क्योंकि कवर करके बैठा, ग्रास करके बैठा, जैसे राहु ग्रास करता है बोलते हैं ना। देखना, शनि और राहु का कोई अगर जैसे श्रापित कुंडली होता है, ठीक है, जिसके कुंडली में शनि राहु एक घर में बैठे, तो राहु क्या करता है? शनि को ग्रास कर दिया। राहु क्या किया? गुरु को ग्रास कर दिया तो गुरु चांडाल लग गया। राहु सूर्य को ग्रास कर दिया तो ग्रहण लग गया, है ना। तो यहाँ पर अभी जो आपका, जो आप बोले जो मैं यूएसए में था और वापस आ गया रिटर्न, तो आपके जन्म कुंडली के शनि के ऊपर जब राहु क्रॉस कर रहा था, तो वो टाइम पीरियड बवंडर करता है, आदमी को अपने जगह से वापस करवा देता है, ठीक है। मतलब रिटर्न बैक कर दिया, ठीक है।
अभी आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे को दोबारा अमेरिका जाना है या नहीं जाना है, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। एज पर मकर राशि, तुला लग्न, पंचम का गुरु बृहस्पति आने वाला समय में छठा भाव में जाएगा। और जाएगा क्या, अभी उसका फल देना चालू कर देगा, क्योंकि मार्गी हो गया। बकरी था, मार्गी होते ही गुरु क्या करेगा, पंचम का फल देगा। और हर एक बड़े प्लैनेट 6 महीना पहले से उसका प्रिलिमिनरी इंपैक्ट देना चालू करता है, 6th बृहस्पति का। मकर राशि के लिए छठा का गुरु नॉट गुड, आई अंडरस्टैंड, बट एक विपरीत राजयोग क्या बनाएगा, द 12th लॉर्ड इन 6th हाउस। हाँ, तो ये इसके कारण वहां पर ये क्या करेगा, रिवर्स आपको अगेन यूएसए फेंकने का चक्कर में रहेगा। लेकिन शनि इज द सेकंड लॉर्ड एंड फर्स्ट लॉर्ड, अपना घर का मालिक है का दशा है, लग्नेश का दशा है, और धन स्थान का दशा का मालिक अपने से पंचम और चतुर्थ में जाने के कारण ये कहाँ लेके जा रहा है, पूर्व दिशा, ईस्ट फ्रॉम योर्स। हाँ, तो उधर गया है तो आपको वो खींचेगा ईस्ट की तरफ, नॉट वेस्ट। वेस्ट इज यूएसए, उधर खींचने की कोशिश करेगा। आप वो कितना लंबा समझ लो, ईस्ट माने आपका घर से पूरब देख लो, जितना दूर जा सकते हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दिशा का एनर्जी आपको खींच रहा है, ठीक है। और तो वो खींचेगा जरूर, लेकिन इस समय शनि का महादशा शुरू होने के कारण आप जो बोल रहे हो, आपका जो हस्तरेखा दोनों को मैं देख रहा हूं यहां पर, ऐसे कंडीशन में यू आर सो लकी, क्योंकि एक जीवन रेखा के साइड में क्या हुआ है, एक जो मंगल रेखा, सपोर्टिव रेखा, वो परमानेंट बन के पड़ा है, डबल लाइन, ठीक है। तो जिसके लिए आप इसको बोलते हैं मतलब लॉक लाइन का लॉक लाइन, इट इज कॉल्ड डिवाइन लाइन। मतलब ये आदमी को बहुत ठुकाई पड़ेगा, लेकिन पीछे से एक आध्यात्मिक शक्ति, या आप समझ सकते हो कि एक स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन एनर्जी आपको बचाते बचाते लेगा। ओके, यहाँ हाँ ऑलरेडी हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, जिस समय शनि का महादशा का आपके हस्तरेखा में शुरू होने वाला है, यूर 72, ठीक है, 73 का, ठीक है। हाँ, अब देखिए उसी हाथ का रेखा के ऊपर 2 क्रॉस लाइन क्रिएट हो रहा है। देखो, एक तो माइंड लाइन नीचे की तरफ गया, डाउनफॉल में गया है, ठीक है। उसमें एक धन का बड़ा ट्रायंगल बनाया है और एक लीकेज दे दिया है। कंप्लीट क्लोज कनेक्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लीकेज दिया है। यानी क्या, पैसा बहुत आएगा, लेकिन वो जो ड्रेन लाइन है, वो ड्रेन में पैसा चला जाएगा, ठीक है। वो ड्रेन लाइन जब तक आप सील नहीं मारोगे, तब तक आप पैसा रोक नहीं सकते। आपका हाथ में नहीं होगा, मतलब लाइन को क्लोज कैसे करेंगे? ओ, उधर होल्डिंग मशीन पकड़ना है, उधर होल्डिंग कर देना है। ठीक है। तो इस कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखिए, ये जो मैं क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या बोला, अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो लास्ट 3 महीना से मैं जब बोला सारे मकर राशि को, भाई कुंडली मत दिखाओ कोई भी, तो आप जैसे जितने महापंडित लोग पीछे पड़ गए मना करने के बावजूद, ठीक है। मैं बोला रुक जाओ, कम से कम पार हो जाने दो, मीन में शनि को चले जाने दो, देखना आप लोगों को मेरे पीछे पड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं अपना काम मस्त से कर रहा हूं। लेकिन ठीक है। तो अभी देखिए, आपका हाथ का रेखा में, ठीक है, इधर देखो क्रॉस कितना है। यही ये जो पंचम का शनि देता है ना, यही खतरा चीज देता है। अगर समझना है तो यहाँ इतना सारा हाथ में अगर क्रॉस लाइन है, और आदमी का जिंदगी का कंडीशन क्या है वर्तमान समय में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। पिताजी चले गए, नौकरी चला गया, यूएस से आ गए,
अभी आपके पास नौकरी नहीं है, शनि का महादशा शुरू हो गया है, और इस कंडीशन में आप अभी सोच समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे को क्या करना है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, किसको बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति। तो अगर 5 क्रॉस में से ज्यादा क्रॉस अगर किसी के हाथ में है तो उसके लाइफ में ये लिख लेना चाहिए कि एक दोष लगता है, बाय हिंदी इट इज कॉल्ड पनौती दोष, एंड बाय एस्ट्रोलॉजी इट इज कॉल्ड दरिद्र दोष। ठीक है। अब इसका समाधान क्या है? आप बोलोगे लाइन कैसे चेंज करेंगे, है कि नहीं? तो इसका समाधान है, बताता हूँ। भागवत जी में बताया गया, जगन्नाथ जी भगवान, यू अंडरस्टैंड, जगन्नाथ जी भगवान, हाँ हमारा जग्गू, ठीक है, ये आप ही का जैसा इसका हाथ था, ठीक है। लक्ष्मी जी का अभिशाप पड़ गया इसको, बोला तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, जा भूखे भर, ठीक है। तो जगन्नाथ और बलभद्र दोनों, बड़ा भाई बड़ा दाऊ, तो लक्ष्मी जी को कुछ गाली उली दे दिए थे, बोला तुम जाके इधर उधर खाते हो, घर का नियम नहीं मानते हो, हाय तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। लक्ष्मी जी बोले तुम क्या करोगे, हम करके दिखा देते हैं, और उनको अभिशाप दे दिया कि तुम जाओ, अभी तुमको खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, जिस जगह को छुओगे वो सोना तुम्हारे हाथ में लगा तो चूना बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ बोला हड़वा तू क्या बोल रही है। तो दोनों भाई निकले तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, अल्टरनेटली बहुत भूखे रह गए। पानी को छूते हैं तो पानी भी खराब हो जाता है, चावल छूते चावल खराब हो जाता है। लास्ट में जाके ना भीख मांगने लगे जगन्नाथ और बलभद्र भगवान दोनों, ठीक है। भीख मांगा तो कोई दिया नहीं उधर भीख, ठीक है। मतलब वो जाके पूरी में ही भीख मांगा, जय जगन्नाथ कुछ दे दो कुछ दे दो, ठीक है। तो लक्ष्मी जी तो रूठ गए ना उधर, ठीक है। लक्ष्मी जी रूठ गए तो कोई कुछ दिया नहीं, भूखे, खाया नहीं पिया नहीं, कितना दिन से भूखे घूम रहे हैं। अमेरिका भी गए थे नौकरी करने के लिए, उधर से भी वापस आ गए जगन्नाथ बलभद्र, ठीक है। तो उसी समय उनके पास और कुछ था नहीं, नो नथिंग, नो सिंगल पाई। भीख मांगा तो भी नहीं मिला। तब तक कोई एक ठो वैष्णव था, देखा कि भीख मांग रहा है और भूखे दोनों घूम रहे हैं, दोनों भाई मस्त गोल सुंदर है, तो लिया, समझते लिया मतलब धान को जब डायरेक्ट रोस्ट करेंगे ना तो सफ़ेद वाला निकलता है, हाँ, तो वो लभा भी कोई बोलते हैं उसको, ठीक है। कोई दे दिया 2 मुठा उनके कमल उनके चादर में, ठीक है। भीख लोग मांग रहा है तो दे दो। लक्ष्मी जी वायुदेव को बोले हटा, इसको फूंक के हटाओ, उसको भी फूंक के हटा दिया, वो भी नहीं मिला खाने के लिए, ठीक है। जब उनको मिला नहीं और भूखे रहे, रोने लगे, तो बलदेव भाई, बड़ा भाई, जो जगन्नाथ का बड़ा भाई, बोला यार लक्ष्मी रुष्ट गई है, उसको पटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, खाना पीना कोई दे नहीं रहा है, ठीक है। तो बोले चलो ठीक है पटाने चलते हैं। तो दोनों भाई गए पटाने के लिए। वो थी लक्ष्मी माई को ढूंढते ढूंढते, तो मंदिर में तो नहीं थी ना, वो उसी झाड़ूदार के घर में थी जो झाड़ू दे रही थी, झाड़ूदारनी के घर में। वहीं से तो बलदेव गुस्सा हो गए थे, भाई तुम भागो, तुम लक्ष्मी ऐसा ऐसा करती हो। तो गए तो अंदर बुला के फिर बोले देखो खाना पीना सब तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे को 4 चीज़ मेरे साथ नेगोशिएशन करो, ठीक है ना। जैसे अभी नीतीश यादव बोला ना मोदी को कि देखो हमको ये करोगे तो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो दोनों रजिस्ट्री साइन किया एक दूसरे का, ठीक है। बोला देखो जगन्नाथ भगवान मंदिर में ये नाम और जगन्नाथ क्षेत्र पूरी नहीं होगा, ये श्री क्षेत्र होगा, ठीक है। तो पूरी उस दिन से श्री क्षेत्र, श्री का क्षेत्र का अर्थ इट इज नॉट जगन्नाथपुरी, इट इज श्री मतलब लक्ष्मी क्षेत्र है। तो जिसको भी लक्ष्मी का प्रॉब्लम है, आप कहीं भी जाओ लक्ष्मी जी खुश होने वाली नहीं है, आप लक्ष्मी माई के क्षेत्र में आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड श्री क्षेत्र। बोलो लक्ष्मी माई की जय, ठीक है। दूसरा बोली कि देखो इधर कोई जात भेद चांडाल ब्राह्मण का कोई भी फीलिंग्स नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ बोले तथास्तु। तो इधर आ ब्राह्मण चांडाल सब कोई मिलके एक जगह में खाएगा, नो फीलिंग्स, ठीक है।
तो पुरी के आनंद बाजार में वहाँ पर जो भी खाता है उधर कोई जात भेद नहीं रहता, ठीक है। तीसरा उधर बोले कि देखो यहाँ देखो कहीं भी आप जाओ पूरे विश्व में, एनीवेयर यू गो, तो उधर आपको साधन भजन कीर्तन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। लेकिन जानते हो जगन्नाथ क्षेत्र श्री क्षेत्र ऐसा है जहां हवन नहीं होता है ना, उधर हवन का आप कहीं भी हवन मंडप पाओगे नहीं, यज्ञ कुंड नहीं मिलेगा। तो कलयुग में बताया गया कि यू गो देयर एंड बस आपको रहना है और केवल अन्न खा लो, इसीलिए आपको मुक्ति मिल जाएगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसीलिए उसको बोलते कैवल्य, निर्माल्य। जगन्नाथ भगवान का जो अन्न भोग है ना, दैट इज कैवल्य, निर्माल्य, अबढ़ा, इसका नाम है, 5 नाम है उसका। तो ऐसे लोग जिनका प्रॉब्लम रहता है पंचम का शनि, द्वितीय का मंगल, ऐसे लोगों को हम लोग प्रेस्क्राइब करता है कि भाई तुम्हें तो विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा ये दोष काटने में कोई पूजा पाठ यज्ञ तप कितना भी कर लो, पंचम का शनि फ्रॉम मून साइन, यू जस्ट नॉट सेव योर सेल्फ। पूरा 19 साल आपको कटोरा पकड़ा देगा। हाँ, पंचम का। लेकिन अगर यू नो हाउ टू रिलीज दिस पंचम शनि इन योर बार्थ चार्ट, तो समझना कि आप 3-4 कार्गो खरीदोगे संपत्ति रखने के लिए। हाँ, पंचम का शनि अगर दरिद्र दोष देता है, पनौती देता है, तो उतना धनवान भी करता है। नहीं, नॉट ओनली 73 अगर कोई 21 का जन्म हुआ तो 4th शनि हो गया ना। अगर आप जन्म हुए हो 2 बजकर कितना, दैट इज 11:21 PM, कोई 2 बजे जन्म हो गया होगा तो तो उसका तो चतुर्थ हो गया ना। तो ऐसा नहीं है कि 73 में जो हुआ, बाकी टाइम में भी कोई 70, मैं वो वीडियो पब्लिश नहीं किया 73 वाला, आज कल करूंगा, सुनना। दूसरा ऑलरेडी देखे थे ना, हाँ, पंचम शनि, यस। तो 73 यानी कैप्रिकॉर्न साइन और एसेंडेंट लग्न है, तो वो दोष वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो उनको आपको इधर इसका जो रेमेडी है, 2 रेमेडी है। एक, यू एडप्ट ए शिव टेम्पल। वाई शिव टेम्पल? बिकॉज वृषभ इज बिलोंग्स टू शिव मंदिर। तो शनि कहाँ बैठा है? वृषभ के घर में। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जिंदगी भर मेहनत करेगा, दूसरा लोग खाएगा, बेल जैसे मेहनत करवाएगा। यू आर ए ऑक्स, बेल, बुलक कार, यू आर ए बुलक। शनि उधर आपको क्या करेगा? बुलक बना देगा। मेहनत करो बुलक और खाए उसका मालिक, ठीक है। बहुत गधा जैसे खटवाता है इसको, ठीक है, वही हो रहा है। ओके, तो बुलक, यू अंडरस्टैंड, खटेगा ये, धान चावल गेहूं पैदा करेगा ये, है कि नहीं? लेकिन खाएगा कौन? ठीक है, दूसरा लोग खाएंगे, ठीक है। दिस इज वृषभ शनि रिजल्ट है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है ना, तो भाई बहुत बड़ा दोष रखता है। तो आपको 5 डेज के लिए मिनिमम आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर आना है। मंदिर में होल ओवर द डे, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जब तक मंदिर बंद नहीं होता है, आपको मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। मिनिमम 5 डेज का अनुष्ठान होता है। पूजा तो देखिए, मैं क्या बोला, जगन्नाथ मंदिर इज नॉट ए प्लेस टू पूजा। वो आपको क्या करना, उधर 2 रास्ता है। एक तो ऑटोमेटिक आपको पंडित मिल जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप 5 दिन रह के कोशिश करना कि आपके पास कोई पंडित आया रहा है, नहीं आ रहा है, कि नहीं आएगा, आता है, जगन्नाथ खुद भेजेगा। अगर आप 5 दिन क्या करोगे उधर? 5 दिन कान पकड़ के माफी मांगना है, पतितपावन को पकड़ के। पतितपावन देखे हो? डू यू नो व्हाट इज पतितपावन? पतितपावन इज द जगन्नाथ भगवान के टॉप मंदिर में जो फ्लैग है ना। हाँ, किसी दिन मेरा वीडियो में सुनना, व्हाट इज पतितपावन, क्यों हुआ पतितपावन उसका नाम। पतित पावन करने वाला। पतित मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पतित?
पतित, जो पतित हो गया, गिर गया, सिवियर पाप इन द कुंडली, पतित होने को पावन करना, उसको बचाने वाला, उसको पुल आउट एंड पुल अप फ्रॉम हिज डाउनफॉल ऑफ हिज लाइफ, दैट इज कॉल्ड पतित पावन। तो आपको उधर बैठे रहना है और पतित पावन को देखते रहना है। बताता हूं कैसे देखोगे, वो जगह कहाँ है, ठीक है। वो जगह जहां से डायरेक्ट पतित पावन दिखता है, आप मंदिर एंट्री किए, कभी गए कि नहीं पूरी मंदिर? अरे क्या, अभी तक तो फिर आपका सब काम हो गया होता, इतना देर कर दिया आप। हाँ, बड़ा गलती कर दिया। कोई बता दिया होता तो अभी तक ये दोष रखता ही नहीं आपको ना, कब से खत्म हो गया होता, है ना। तो देखो यही है एस्ट्रोलॉजी में, क्या है ना, 5 रुपये का भी रेमेडी नहीं है, लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस आदमी लोग इसका रेमेडी करता नहीं है और जिंदगी भर कितना दुख पाता है, ठीक है। तो और जिसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका ये रेमेडी है, तो उसका लाइफ सेव हो गया ना, ठीक है। हाँ, मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ जाके वो जगन्नाथ भगवान को माफ़ी मांगना है, ठीक है। और माफ़ी मांगने से 5 दिन तक वो जो पतित पावन देख के क्षमापन करना है। क्षमापन करने से कोई ना कोई पंडित ऑटोमेटिक आएगा आपको वो जो रिचुअल्स है वो कराने के लिए, ठीक है। अगर 5 दिन में नहीं मिला, यू गिव कंप्लीट रेस्पेक्ट टू दैट भोगा, ठीक है। और वो पंडित क्या करेगा, आपको खिलाएगा या आपको दे देगा, ठीक है। झूठा हाथ में, मतलब जो हाथ में वो खाता रहेगा, आप उसको खिलाओगे, दक्षिणा दोगे ना, उल्टा हाथ में आपको आशीर्वाद करेगा वो पंडित, ठीक है। ये काम सब पंडित करने के लिए तैयार नहीं होता है, वो भागता है, नाम सुनते ही भागता है। जनरल पंडित डरता है, ठीक है, क्योंकि जो करेगा उसको भी दोष लगेगा। जब शनि जगन्नाथ भगवान नहीं बच पाए तो हम कहाँ हैं बोलते, ठीक है, ठीक है। तो उधर आपको ये रिचुअल्स कर देना है, ठीक है। अगर आपको 1 साल में, अभी देखो शनि महादशा तो पूरा 19 साल चलेगा ना, शुरू होने वाला है, तो 19 साल में 19 बार आपको करना है, हर साल करना है। लेकिन इस समय नहीं करने के लिए आपको भगा देगा दूसरा तरफ, दूसरा जगह में भगा सकता है, लेकिन कितना भी पैसा खर्चा, दूसरा जगह मतलब विदेश भेज देगा, आप आ नहीं पाओगे। शनि कभी नहीं चाहेगा कि मैं तो पंचम में बैठा हूं तेरे को दंड देने के लिए ना। तुम जगन्नाथ भगवान से अगर पर्ची ले आया कि तेरे को दंड नहीं देंगे तो फिर मेरा काम, ड्यूटी खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए शनि हम लोगों को भी पीटने दौड़ाता है, बोला तुम क्यों बताया उसको ठीक है, तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तुम बता दिया और हम दंड किसको देगा, सब तो तुम सेव कर दिया। तो वो उसके लिए ये, अच्छा ये मेरा, इट इज नॉट माई ऑर्डर, हम लोग नहीं बताते, हम दूसरा कुछ बताते, ठीक है। वो हमारा गुरु आदेश करता है कि तुम इतना आदमी को बता सकते हो और बदले में 100 रुपया या जो भी जिसका शक्ति है मेरे को देगा। तो वो पैसा हम लोग लेके गुरु आदेश को दे के आते हैं। तो जैसे मैं आपको बोला, तो मेरे को दोष लगेगा, हमको बचना है तो आपसे मैं 100 रुपया या 1000 रुपया, जो भी आपका खुशी है आप मेरे को भेजोगे। ये बोलते हैं, सबको खुला मांगते हैं, हम पंडित भिखारी होते हैं ना, ठीक है। तो आप दोगे, मैं दूंगा मेरा दोष काटने के लिए। हाँ, क्योंकि वो गुरु को आदेश होता है कि हाँ तुम इतना आदमी को बताना, उससे ज्यादा को नहीं बता सकते। दिस इज द वन रेमेडी एंड टॉप मोस्ट रेमेडी, क्योंकि जगन्नाथ पुरी के पास वो कैपेसिटी है, जहां जगन्नाथ भगवान का दरिद्र दोष, पनौती दोष कटा था, तो फिर आपका भी कटेगा। वो जगन्नाथ महापुराण में ये आता है कि वहां एकादशी में भी आप अन्न भोग खाओगे। और जो जगन्नाथ भगवान का माँ है ना, हाँ, वो एक तेलीन है, तेलीन, यू अंडरस्टैंड, वो ब्राह्मण, कुम्हार, लोहार, लोहार मतलब लोहा काम करने वाला, तो तेली जात का होता है जगन्नाथ भगवान का माँ। उसका नाम है कर्माबाई। तो कर्मा माई का मंदिर जगन्नाथ भगवान के मंदिर से थोड़ा दूर में है।
उसका भी बहुत प्रचंड कहानी है, ठीक है। वो जा रही थी मंदिर में, उसका हस्बैंड वाइफ उसको भगा दिए, उसका सास ससुर। फिर ये आके जगन्नाथ भगवान मंदिर में रही, तो जगन्नाथ भगवान को ये उस समय जगन्नाथ मंदिर में शंखुड़ी भोग, मतलब ये लीता वाला भोग नहीं लग रहा था। तो आके इतना भक्तिन थी वो, ठीक है। जगन्नाथ भगवान और मंदिर में रहे नहीं, उसी के पास जाके रहने लगे। और वो कैसे खाना बनाएगी, तो वो तो गरीब थी ना। मिट्टी का एक ठो घड़ा लेके, जो दतुन करती है ना, दतुन, यू अंडरस्टैंड, झूठा दतुन, दांत घसती रहेगी और उसी में भात बनाती रहेगी। उसके पास कुछ था नहीं, करचोल वगैरह या जो बनता है ना वो लोहा जिसमें बनाते हैं वो तो था नहीं। तो सुबह सुबह दातुन करेगी और उल्टा तरफ भात बनाएगी, खिचड़ी बनाएगी और उसको भोग लगाएगी। जगन्नाथ भगवान पूरी मंदिर में है नहीं, तो सारे पंडित जब भोग लगाते हैं ना, तो देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान का वो प्रतिछवि उनके हाथ में आना चाहिए। आ नहीं रहा है, तो बोला जगन्नाथ है नहीं मंदिर में, कहाँ गया, रुको ढूंढो। तो राजा के पास खबर गया, राजा आके बैठ गया मंदिर में, बोले वो कहाँ, ठीक है, उनको मिला नहीं। तो जगन्नाथ भगवान राजा को बोले, देख मेरा जो भक्तिन है, मैं उसको बोला था कि जो अन्न भोग है, तू जो तेरा झूठा से बनाती है, झूठन से, ये मंदिर में लाओ और यहाँ भोग लगाओ। तो पंडा और पुजारी जितने पंडित थे इसको भगा दिए थे, और इसीलिए मैं भाग गया। और तुम उसको बुलाओ, वो भोग लगाएगी, तभी मेरे को भोग मिलेगा, और उसका झूठा भोग सब कोई खाएंगे, ठीक है। तो भोग लगा। उस दिन से बना कि आप जितने जैसे लोगों का पंचम शनि द्वितीय का मंगल दरिद्र दोष पनौती दोष है, वो तेलिन के हाथ का अन्न बड़ा भोग, निर्माल्य कैवल्य, ठीक है, जगन्नाथ श्री क्षेत्र पुरी में आप 5 दिन अगर अनुष्ठान करोगे, उधर जगन्नाथ भगवान के पास रहोगे, तो आपके कुंडली से ये दोष कट जाएगा। समझ में आया? तो जाके जगन्नाथ का माँ को भी दर्शन करना है, जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करना है, और बड़ा बाहर का कुछ भी नहीं खाओगे, मंदिर के बाहर का जो मिला मंदिर का खाओगे, ठीक है। हाँ, उधर ही तीर्थ सेवन इसको बोलते हैं ना, तीर्थ सेवन करोगे तभी जाके आपको पूर्णतया वो जो दोष है कट जाएगा। फिर देखना कि आपके हाथ में जितने क्रॉसेस है ना, ये धीरे धीरे ये क्रॉस डिलीट होने लगेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव क्रॉस है वो रहेगा। जैसे अभी क्या है, आपके हाथ का वो जो आप देखो, इस हाथ में बृहस्पति माउंटेन क्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद शनि माउंटेन के ऊपर देखो, शनि पर्वत दब के 2 बड़े क्रॉस लग गए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, देगा कहाँ से आपको, आप देखो पूरा डीप एक क्रॉस लगा है शनि में, एक क्रॉस सूर्य में एक क्रॉस दे दिया है, एक क्रॉस राहु में तो क्रॉस होना चाहिए, बढ़िया ऑकल्ट के लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पर देखिए बृहस्पति माउंटेन में 1 2 3 क्रॉस दे दिया, लाइट है ना। तो ये क्या कह रहा है कि वहाँ क्रॉस दे दिया कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा। शनि में गया, बोला तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्रॉस, ठीक है। 1 क्रॉस 2 क्रॉस अच्छा है, वो ऑकल्ट के लिए बताता है, अचानक धन प्राप्ति के लिए बताता है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बताता है, इट इज गुड वन, ठीक है। लेकिन जब 3 से ज्यादा क्रॉस हो गया हाथ में, और वो क्रॉस कौन सा होना हो, जो राहु रेखा काट रहा है, या फिर शनि लाइन, कुछ शनि पर्वत का लाइन उधर से मूवमेंट करके काट रहा है, तो ये आपका पनौती दोष हाथ में भी और कुंडली में भी बना, ठीक है। और इसका शांति का एक जो उपाय मैं बताया यही है। दूसरा उपाय बताता हूं, सुनो। यू एडप्ट ए शिव टेम्पल इन द जंगल, जंगल के अंदर एक शिव मंदिर, ऐसा शिव मंदिर जो उसको कोई नहीं जाता होगा, दूर में रहेगा। शहर के अंदर तो सब जाते हैं, पैसा दे देते हैं, वो तो शिव मंदिर शहर के अंदर तो अच्छा रहता है, उसको देने से काम नहीं बनेगा, जंगल वाला। अब बोले कि कहाँ मिलेगा, तो आपको उसके लिए हम एक यहाँ पर, जैसे आप पंचम का शनि है ना, हेलो,
वो हम सब व्यवस्था कर देता है। वो जंगल वाला मंदिर कहाँ मिलेगा, आपको एक नंबर दे दूंगा, जो पंचम शनि का महाराजा है, ठीक है, जिसके कुंडली में पंचम शनि भयंकर रूप में बैठा है। मतलब आप तो कैप्रिकॉन हो और यहाँ पर मित्र गृही शनि हो गया है ना, उसका तो सिंह वाला पंचम शनि है, तो ज़्यादा पेनफुल होता है उसमें, है ना। उसका महादशा चल रहा है, उससे बात करना, सिंह महादशा, शनि महादशा पंचम का क्या है तुम्हारा हालत बताओ बोलना, उसका नंबर मैं दूंगा। गर्दन से ऊपर मुड़ गया है, ठीक है, सामने चलता है पीछे देखता है, ठीक है, शनि इतना मोड़ देता है उसको, ठीक है। तो वो है पंचम शनि का महाराजा, ठीक है, उसका नंबर दूंगा, उससे आप बात करोगे। वो पंचम का शनि का पैसा तो मेरा बाप में भी दम नहीं है हजम करने के लिए, ठीक है। जितना आदमी भी पंचम का शनि मेरे को कुछ भी पैसा देता है, 5,000 से लेके 5 लाख रुपया, यू नेवर बिलीव, 1 रुपया भी नहीं रहता है, बल्कि और नुकसान हो जाता है। तो मैं पंचम शनि वालों का पैसा पकड़ने के लिए डरता हूँ, ठीक है। तो उधर लगा दिया एक तो काला पंडित, मैं तो गोरा पंडित, वो काला पंडित, शनि पंडित, ठीक है। तू पकड़ बेटा, तू काम कर, मेरे का तो दम नहीं है, ठीक है। तो वो आपको जगन्नाथ मंदिर में वो पंडित का भी सेट कर देगा, ठीक है, और आपको वो शिव मंदिर भी सेट कर देगा, जिसके लिए आपको भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगना मतलब 19 साल तक आपको भीख मांगना है, ऐसे बोलना है, देखो इस शिव मंदिर के लिए मैं भीख दान मांग रहा हूं, नहीं चंदा मांग रहा हूं, नहीं, आप बोलोगे कि आई बैगिंग फॉर द शिव टेम्पल इनसाइड ए जंगल, ठीक है। आप किसको मांगोगे, आपके जितने जहां मांग सकते हो, आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, आपका जो भी है, उनको बोलोगे कि मेरे को भीख दो, ये मुंह से बोलना है। भिक्षाटनम, हाँ भिक्षाटनम कृतम आपको करना पड़ेगा। भीख मांगोगे तो वो दोष कटेगा। जगन्नाथ भगवान भीख मांग रहा था कि नहीं, हाँ, तो आपको भी भीख मांगना है, ठीक है। पंचम का शनि को बुड़वक बोला गया है, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज बना देता है। अभी गुरु बृहस्पति का था इसलिए सेव हो गए, अभी शनि आएगा ना तो जितना गलती आप ही से करवाएगा। हाँ, तो उससे पहले इसको निकाल दो, काट दो, शांति हो जाओ। ये फॉर्मूला आपको बता दिया। नहीं होना चाहिए, लेकिन शनि महादशा सुनो बताता हूं। आप अभी तक मेरा सारा वीडियो नहीं देखे हो, 6-7 हजार वीडियो, एक कौन सा देखोगे। शनि का महादशा से पहले गुरु का महादशा। आप क्या बोल रहे हो कि मेरा तो श्रवणा नक्षत्र चतुर्थ पाद, उत्तराषाढ़ा चतुर्थ पाद, ठीक है। ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि इसका महादशा का एक्टिविटी अभी जो कंप्यूटर दिखा रहा है 6 महीना पहले से शुरू हो गया है। काउंट ये बोला रहा है कि बृहस्पति महादशा दिखा रहा है, बृहस्पति महादशा, लेकिन 6 महीना पहले से नॉन टेक्निकली आपको शनि ठोकना चालू कर दिया, इसीलिए प्रॉब्लम में हो। नहीं तो अगर प्योर बृहस्पति महादशा होता और इस समय शनि 7.5 नहीं होता, तो अभी आप वही यूएसए में ही रहते, इधर नहीं आते। और ड्यू टू दिस 7.5 का जो कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ 7.5 एंड महादशा, 7.5 जब लगता है तो महादशा को बोलता है रुक, अभी हमको छोड़, हम ठोकेंगे इसको। अभी जितना ये भोग कर लिया, अमेरिका जाके गोरी चिकनी बहुत देख लिया है, अभी उसका ऑडिट पेपर लाओ, ऑडिट करेंगे। हाँ भाई, कितने आंख मारे हो, कितना लड़की देखे हो, कितना पैसा कमाए हो, कितना दिया, मेरा कहाँ है, ठीक है। गुरु बृहस्पति का महादशा में अगर आदमी गुरु बृहस्पति के साथ ईमानदारी कर ले तो शनि पीटेगा नहीं। गुरु बृहस्पति में ईमानदारी किया, गुरु बहुत देता है, तो आपको पूजा पाठ, जप तप, हवन, कर्मकांड, अध्यात्म में खर्चा करना चाहिए, क्योंकि गुरु दिया है। आप बोला तो हमको तो सुख है, हम क्यों खर्चा करेगा, हम क्यों तीर्थाटन करेंगे, क्यों दान दक्षिणा करेंगे। गुरु माने बृहस्पति, माने ब्राह्मण, पंडित, गुरु माने बड़े लोग, आपके बाप, आपके जितने भी बड़े हैं। आप कितने बड़ों को कितना रुपया दिए हो बताओ। ना, वो तो अलग बात है। पंचम का शनि, नवम का शनि, ये लोग तो पूजा पाठ करने के लिए जन्म ही हुआ है, ठीक है।
5th एंड 9 का शनि पूजा पाठ करेगा, बाप बोल के करेगा, वो बढ़ा देता है ना। पंचम स्थान धर्म, नवम स्थान महाधर्म, तो वो तो नॉलेजियस, सुपर नॉलेजियस बनाएगा। नॉलेज के घर में शनि, शनि जहां बैठेगा उसको बढ़ाता है। लेकिन ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीज है। ज्ञान बृहस्पति का लाइन में आता है, वाचस्पतये विद्महे बुद्धि निर्णाय धीमहि, ये बृहस्पति। और बुद्ध क्या बोला, बुद्ध बोलता है विद्या राजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि। ठीक है, तो विद्या का राजा है बुद्ध, लेकिन ये अपना बाप का बेटा नहीं है। तो इसीलिए यहां पर बुड़बक बनाता है शनि। ठीक है, पीपुल यूटिलाइज यू, what is the result? Like 5th शनि, you don't know, people utilize you, how to utilize you don't know। समझ में आ रहा है? हाँ, लोग आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, दूसरे के लिए करोगे और आपको लगेगा कि मेरे लिए कर रहा हूं। लोग आपको कैसे यूटिलाइज करेंगे उनके स्वार्थ में आपको समझ में भी नहीं आएगा, और आप यूटिलाइज्ड हो चुके हो। ड्यू टू दिस ओनली यू फेस ऑल काइंड ऑफ लॉसेस इन द लाइफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत घुमाता है पंचम का शनि, एक जगह में बैठने नहीं देगा। हृदय का पेन, यू अंडरस्टैंड? हृदय का पेन फिजिकल पेन नहीं है, इट इज नॉट। हाँ, वो पकड़ लो, ऐसे में आप किसी लाइफ में कोई पुराना लबरी उबरी होगी, ठीक है, ओ लबरी का फोन नहीं आ रहा है, 5 बार मोबाइल पलट के देखोगे, 6 बार व्हाट्सएप टेस्ट करोगे, आया क्या आया क्या, ठीक है, या कभी तो कर देती फोन। ये जो पंचम का शनि 100% हृदय का प्रेम जनित विच्छेद दोष, वो कभी कभार वन साइड लव भी दे देता है, और उसी के लिए जिंदगी भर उसका टीस रहेगा, दर्द रहेगा कि एक बार मिल जाती तो अच्छा होता। आप कहीं भी घूम रहे हो, कोई बड़ा फंक्शन में या किसी पार्टी में या क्लब में, तो आपका आंख उसी को ढूंढेगा कि बाई चांस, कभी कभार तो हेलोसिनेट कर देगा, कोई और लड़की है लेकिन आपको लगेगा कि शायद यही है, और आपका हृदय में दर्द ऐसा कि आप किसी को बोल नहीं सकते और सहन कर नहीं सकते। हाँ, और इसका पेन जब बढ़ाता है तो रात को नींद होने नहीं देता है। पंचम का शनि रात भर जगा के बैठाएगा, और बैठाएगा कोई बात नहीं, उसी को बार बार सोचवाएगा, वही चाहे वो लबरी हो, चाहे लबरा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे फ्रेंड हो, या कोई भी हो, योर होल फोकस फ्रॉम द हार्ट उसी के ऊपर चलेगा। ये बात बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जब डीप शनि का महादशा चलेगा और इसका पेन बढ़ेगा ना, आपको रजिस्ट से आउट हो जाएगा। ऐसे लोग पास्ट मेमोरी को जल्दी भूल नहीं पाते, और रहे गाहे बगाहे कभी कभार वो याद आता है और बोलते हैं अच्छी, ऐसा हम तो नहीं करना चाहिए था, हो गया, ऐसा हो गया था। वो क्या सोचती होगी, क्या सोचता होगा, लेकिन वो तो है नहीं, सोचेगी क्या, वो कब का घटना है। आपका मेमोरी स्टॉक है जो आपको याद आके आपको कष्ट दे रहा है। ठीक है, अभी वो है नहीं, वो भूल गई, वो कहाँ है उसको नहीं पता, उसको थोड़ी ना याद, लेकिन आपको पेन हो रहा है, अरे अच्छी, मैं इसको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। या कभी कभार ऐसा करता है, सामने कोई आ रहा है, यार नमस्कार कर दिए, और अन्ना नमस्कारम, जाके देख रहे हो कि अन्ना नहीं है, वो तो गन्ना है। लाइक इस प्रकार का प्रॉब्लम, और बाद में उसको आपको दर्द देगा। छोटा छोटा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या बोलते हैं इसको, शिव मंदिर में जाके शिव मंदिर को एडॉप्ट करो, भीख मांगो, वो पैसा लाके शिव मंदिर में दे दो, और शिव मंदिर का डेवलपमेंट के बारे में खबर लगाओ। ठीक है, ये ओनली 2 बेस्ट रेमेडी फॉर 5th शनि, अगर लाइफ लॉन्ग सेव होना है। ठीक है, 1 मोर इज देयर, इफ द 10 डेज का विपासना 19 साल तक हर साल 10 दिन आपको देना है। क्योंकि हृदय का पीड़ा से कैसे बचोगे, इट्स अनकंट्रोल ऑफ माइंड नो। तो हालांकि आपका नहीं होगा क्योंकि गुरु के साथ बैठा है, लेकिन 12th लॉर्ड विद द मून, तो खतरा हो गया ना। जोड़ दो, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड एक घर में आ गए, तो फ्रॉम द मकर लग्न, अब 7th लॉर्ड इज मून, 12th लॉर्ड इज जुपिटर। ठीक है, यहां राजहंस योग बोल दोगे ना,
वो योग ही आपके लिए हानिकारक बन जाएगा। मतलब बेडरूम प्लेजर एंड सेवेंथ हाउस दोनों आके एक जगह में बैठ गया, तो बैठेगा तो क्या करेगा बताओ। बिजनेस हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस, टू लॉन्ग टूर ट्रेवल्स हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस, पार्टनरशिप हाउस सेवेंथ हाउस विद द लॉस हाउस in your lagna, and you are the main junction to 12th connection and 3 connection and 7 connection, तीनों को एक जगह में जोड़ दिया, तो आपका नुकसान नहीं होगा, किसका होगा। तो राज हंस योग होने के लिए दोनों प्लैनेट आपके लिए कारक तो नहीं है। मकर लग्न राशि के लिए चंद्रमा तो शत्रु हो गया मार्केस, बृहस्पति दूसरा अकारक मार्केस, दो ठो मतलब आपके लिए अकारक। Akaraka, you understand, it is not karaka for you, or it is not suitable and friendly energy of your birth chart. Both are sitting in your house, in your mind, in your brain, in your personality. Then your personality appear in front of the human being and general society. It is akarak, बेकार है यार। ये कौन दे रहा है इसको, एक्टिवेट कौन कर रहा है? दैट इज 5th हाउस लॉर्ड। तो किसे बचाना है? दैट 5th हाउस। तो रेमेडी समझ में आ गया ना? इतना कर लो, बाकी कुंडली में कुछ करने का आवश्यकता नहीं, सब मिलेगा 100%। ये फिर वही बात हो गया, हमारा उड़िया में बोलते हैं रामायण खत्म हो गया, सीता माई की ओंडरा है। बताओ, सीता इज ए फीमेल जेंडर और मेल जेंडर, ठीक है? तो मैं आपको एक ही लाइन में सब समझा दिया, एक बात में सारा रेमेडी। मेरे को इधर 100 बात तो और भी बोल सकता था ना। एंड यू आर नॉट दैट मई फास्ट पर्सन हु इज 2nd मार्स एंड 5th शनि। देखो, द्वितीय का मंगल को खना भजन का किताब में 12 मीर में बता दिया गया कि 100% दरिद्र दोष। यू नेवर सेव इट एट एनी कॉस्ट। गया काम से ये मत देखो कुंडली, ठीक है? क्यों? क्योंकि द्वितीय का मंगल देखो, जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, उपदेश वाणी चाणक्य सूत्र याद है? आपका जिह्वा मीन्स योर टंग, जिह्वाग्रे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी कहां से आती है? लक्ष्मी किसका होता है? हैं? अरे विष्णु का तो बाद में आता है। ठीक है? अरे समंदर तो आपको सब पढ़ा दिया है थ्योरी ना। ज्यादा थ्योरी पढ़ने से यही बोलते हो। जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, द टिप ऑफ द टंग इज द प्लेस ऑफ लक्ष्मी। तो इधर लक्ष्मी है। कैसे? बोला, मीठा बोलोगे, शुद्ध रखोगे, साफ रखोगे, दारू मांस मछली अंडा से दूर रहोगे, प्यारा प्यारा बात बोलोगे, तेल मारोगे, मीठा बोलोगे तो लक्ष्मी रहेगी। हाँ, आप बोलो आचार्य संजय, आप जब बोलते हो तो फट जाता है यार। आप तो मीठा नहीं बोलते हो। ठीक है? तो अच्छा बात, मीठा बात बोलोगे तो जिंदगी में सब कोई आपके साथ रहेगा। और मंगल जिसका धन वाणी परिवार में कभी मीठा बोल सकता है क्या? बोलो, मंगल करे दंगल और धन और परिवार में मंगल बैठेगा, कभी कभार ऐसा आग उगलेगा। मंगल तो आग भी बोलते हैं ना, फायर है। मंगल ऐसे बात बोल देता है ना कि अच्छे अच्छे लोग जिंदगी में छोड़ के भाग जाते हैं। तो मतलब रहेगा ठीक ठीक ठीक, ऐसा एक शब्द बोलेगा कि मिला हुआ पैसा, धन, आदमी, लक्ष्मी, हर चीज लक्ष्मी है ना। धन लक्ष्मी, कपड़ा को भी लक्ष्मी कहा गया है, वस्त्र लक्ष्मी, भू लक्ष्मी, जमीन को भी लक्ष्मी बोला गया। तो हाँ, तो मंगल फायरी प्लैनेट अगेंस्ट हाउस ऑफ शनि, कुंभ राशि में बैठा वायु में, ऐसे आदमी का फटा टूटा घर रहता है। कितना भी घर बनाए, घर फूट जाएगा। ठीक है ना? तो इधर दरिद्र दोष लग गया, उधर शनि पंचम में दरिद्र दोष लगा दिया। तो दो प्लैनेट अगर दरिद्र दोष में बैठा तो उसको तो भगवान बचाए ना। और उसका एक्टिवेशन टाइम भी शुरू हुआ है। मैं डरा नहीं रहा हूं, डरना नहीं।
मैं ऑलरेडी आई हैंडल्ड ऑल दिस केस, आपका डेट का एक कुंडली जो मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेरे बहुत करीब है और मैं वहाँ खुद गया था पूजा करने के लिए। वो ललित सहस्र नाम का अनुष्ठान शनि के महादशा में वो कर रहे, ठीक है। और आपका साउथ वाले सबसे ज़्यादा ललित सहस्र नाम करते, ठीक है। दूसरा अयप्पा बोलते ना, वो काला काला ड्रेस पहन के दिसंबर के महीना में बोलते 40 दिन का अनुष्ठान करो, शनि आपको छोड़ देगा। यू अंडरस्टैंड? जाते हो, कभी गए हो? नहीं गए? काला ड्रेस पहन, हाँ, अब शनि आ गया, अब जाओ काला ड्रेस पहनो, खाली पैर में, सर में वो काला वाला गुटला में क्या रखते हो, वो अंदर वो सर में जो ढोके जाते हैं, हाँ, तो उनसे सीखो, 40 दिन का अनुष्ठान करो। और वो अयप्पन मंदिर बोलते हैं ना, पहाड़ के ऊपर है ना, दिया जलता है केरला में, हाँ, तो आंध्रा से चलते चलते जाओ, ठीक है। ये शनि के महादशा में बोलते हैं 40 दिन जाओगे छोड़ दे। तो इसमें वो जो मेरे मित्र इज इन तो वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, उनका बेटी का शादी के लिए चाहिए था 1 करोड़ रुपया, और ललित सहस्त्र नाम का अनुष्ठान किए थे। मेरे को कुंडली दिखाए, मैं बोला देखो ये कंडीशन दिख रहा है, और जुगाड़ हो गया 1 करोड़ और शादी भी हो गया। बोला ललित माता की जय। अभी फिर से मेरे को उनका ललित सहस्त्र नाम का जब 10,000 का पुरस्चरण हो गया ना, मेरे को वो फ्लाइट टिकट दिए थे, मैं गया था उधर वो उनका पुरस्चरण करने के लिए। आप बताओ, हम जैसे आदमी को कोई फ्लाइट टिकट दे के अफोर्ड करता है तो पैसा कितना रहेगा उसके पास। 9 पंडित को मिला के किया, फिर से कुंडली दिखाया, बोले देखो महाराज भागवत जी का कथा करना है और बहुत बड़ा संत आ रहा है, 80 लाख चाहिए। मैं कुंडली देखा, बोला हो जाएगा। तो बताओ आप और क्यों होते हो, आप है ना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आपका ये जो प्रश्न कर रहे हो कि होगा कि नहीं, सब होगा, बट कुंडली क्या बोलता है कि करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही कटोरा लेके घूमते रहोगे बाबा, ठीक है, आपको आपका रास्ता मिल गया। नो अदर प्लैनेट इज इन रॉन्ग प्लेस, दे आर एवरी प्लैनेट आर इन गुड प्लेस, गुड प्लेसमेंट। कुंडली में अगर ऐसे देखेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है। हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा, बिकॉज सूर्य एंड द पंचमाधिपति शुक्र इज वन हाउस, दैट इज कॉल्ड पितृदोषा, ठीक है। तो ये बहुत भयंकर कंडीशन में बना हुआ है, लेकिन अभी पितृदोष का शांति करोगे तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पनौती लगा है, क्योंकि सूर्य को इधर शनि अगर कंबस्ट हो गया होता तो नो प्रॉब्लम। यहां कुंडली में शनि इज नॉट कंबस्टेड बाय सन, द डिग्री डिफरेंस इज मोर। कंबर्सन का कोई मार्क यहां पर नहीं है। नहीं, वो अंडरस्टैंड क्या बोला मैं? तो इस हाउस में कौन रूल कर रहा है? शनि रूल कर रहा है। सूर्य का पावर अगर डिग्री वाइज आप देखोगे और बाकी प्लैनेट का, तो यहां पर सूर्य इज ओनली 7 डिग्री, तो 7 डिग्री 59 मिनट 59 सेकेंड, लगभग 8 पकड़ लो। और वहां पर शनि 27 डिग्री, तो डिग्री डिफरेंस इज मोर। बट टेक्निकली क्या कंडीशन है कि 35 डिग्री में कंबर्सन चालू होता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि शनि रूल कर रहा है इस घर को, तो यहां पर सूर्य का भी कैपेसिटी नहीं है। एंड द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस इज शुक्र, वेनस, एंड वेनस यहां पर अपना घर है। ओवर रूल करना चाहिए था, लेकिन ओवर रूल नहीं करके वो वहां पर 19 डिग्री 16 मिनट 58 सेकेंड में रोहिणी नक्षत्र का क्या कर रहा है? वो वहां पर एक मीडिएटर का काम कर रहा है, मीडिएटिंग, हाँ, जिसको कैटलिस्ट बोल सकते हो, है ना। तो दैट कैटलिस्ट फॉर्म में होने के कारण वो दोनों का डिग्री डिफरेंस के अनुसार वो हाउस कंप्लीटली रूल्ड बाय द शनि।
तो जब तक शनि का शांति नहीं करोगे, शनि का जो पनौती बला, जो यू गो टू जगन्नाथ टेम्पल, एडॉप्ट ए शिव टेम्पल, गो टू अय्यप्पन, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दिया। यू आपको जो ठीक लगे आप करो। इसमें ऑटोमेटिक आपके पास योग लग जाएगा। ऑटोमेटिक कौन आपका पितृ शांति करेगा, वो पंडित आपके पास आ जाएगा। मेरा चैलेंज है, क्योंकि एक करोगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक होता है। वो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का रूल है कि वो आपको वो एक नंबर का की खोल देगा। व्हेन यू ओपन ए सिंगल डोर, द अदर डोर विल ऑटोमेटिकली ओपन आउट फॉर यू। बट जब तक टिल यू जस्ट नॉट ओपन दैट फास्ट डोर, देन नो मीनिंग यू से कि मैं अंदर का जाके खोल दूंगा। कहां से घुसोगे जो खोलोगे? तो बाकी समस्या बाद का बात है, इस समस्या को ठीक करो।